हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नए साझेदार के प्रवेश का एक दूसरा टॉपिक जिसका नाम है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिसको हम लोग क्या है त्याग अनुपात बोलते हैं। अभी तक हम लोग नया साझेदारी जो प्रवेश है, ठीक है, ये जो प्रक्रिया है इसके बारे में हम लोग सीख चुके हैं और इसके हम लोग क्या है सबसे पहले टॉपिक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में भी सीख चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला वीडियो देखिए। तो इस पूरे लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, त्याग अनुपात के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे, यानी त्याग अनुपात के बारे में सीखेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। अब ये होता क्या है, आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए दो पार्टनर है ए और बी, ये दो पार्टनर है, ये क्या करते हैं, प्रॉफिट, इनका जो फर्म का जो प्रॉफिट होता है मान लीजिए 50 रुपए होता है और इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1:1। तो ये लोग अपने प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ए भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा और बी भी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो ए को कितना मिलेगा, 25 रुपए इसको मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, 25 रुपए इसको मिलेगा। तो इस तरह से ये लोग क्या करेंगे, अपने फर्म में प्रॉफिट को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लीजिए एक नया पार्टनर आता है जिसका नाम है सी, ठीक है, जिसका नाम क्या है, सी आता है। और जब सी आएगा तो इन लोगों को क्या करना होगा, अपने प्रॉफिट के कुछ हिस्सा उसको भी देना पड़ेगा। ठीक है, सी बोलता है कि हम क्या करेंगे फर्म में, ठीक है, 1/2 प्रॉफिट हम रखेंगे, 1/2 यानी हाफ, जो भी ये लोग प्रॉफिट कमाएंगे उसका हाफ किसके पास चला जाएगा, सी के पास चला जाएगा। तो जरा समझते हैं, देखिए अब जब हाफ इसके पास चला जाएगा तो मान लीजिए अब तीन पार्टनर हो गए ए बी सी। अब क्या होगा, अगर ये लोग मिलकर 50 रुपए कमाएंगे, ठीक है, उस 50 का तो 1/2 कौन ले लेगा, सी ले लेगा। तो 50 का अगर हम 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 25 रुपीज, यानी सी को कितना मिल जाएगा, 25 रुपीज मिल जाएगा। अब बचेगा कितना, बचेगा 25 रुपीज। ये 25 रुपीज क्या होगा, ए और बी बांटेंगे, ठीक है, वो लोग अपने ओल्ड रेशियो बांटेंगे, यानी 25 रुपए में से क्या होगा, हो सकता है 12.5 रुपए इसको मिलेंगे और 12.5 रुपए इसको मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, पहले ए और बी क्या करते थे, फॉर्म को चलाते थे, तो प्रॉफिट अगर 50 रुपीज का होता था तो वो लोग आपस में क्या करते थे, इक्वल बांट लेते थे। फिर एक नया पार्टनर आया, नया पार्टनर आने के बाद क्या हुआ, नए पार्टनर को क्या किया गया, शेयर दिया गया, प्रॉफिट का कुछ शेयर दिया गया कि 1/2 तुम्हारा होगा, यानी जो भी फर्म क्या होगा प्रॉफिट कमाएगा उसका 1/2 क्या होगा, सी लेकर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, सी को कितना प्रॉफिट हुआ, 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो इसने क्या किया, इन लोगों के प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ये ले लिया। ठीक है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या हुआ, ये ले लिया। पहले इन लोगों को 25-25 रुपए प्रॉफिट होते थे, अब इन लोग को कितने प्रॉफिट हो रहे हैं, 12.5 बाकी 25 रुपए किसके पास चला जा रहा है, सी के पास चला जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों ने क्या किया, सी के एडमिशन के बाद अपने प्रॉफिट के हिस्से में क्या किया, कमी किया, यानी अपने प्रॉफिट के हिस्से में कमी करके उस हिस्से को किसको दिया, सी को दिया। ठीक है, तो जब भी क्या है, जो पुराने साझेदार है, ये पुराने साझेदार ए और बी, ये क्या करते हैं, नए साझेदार के प्रवेश के समय अपने प्रॉफिट के कुछ हिस्से का त्याग क्या करते हैं, नए साझेदार के पक्ष में करते हैं। वही क्या कहलाता है, त्याग अनुपात कहलाता है। ठीक है, वही क्या कहलाता है, लाभ का त्याग कहलाता है। तो त्याग अनुपात होता क्या है कि जब साझेदारी फर्म के अंतर्गत पुराने साझेदार नए साझेदार के पक्ष में क्या करते हैं, कुछ न कुछ अपने लाभ का हिस्से का क्या करते हैं, त्याग करते हैं। तो उस समय क्या होता है, जो अनुपात में वो त्याग करते हैं उस अनुपात को ही क्या बोला जाता है, त्याग अनुपात कहा जाता है। अब ये त्याग अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये हम लोग क्या है, इसके पहले वाले जो चैप्टर था उसमें हम लोग पढ़ चुके हैं कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अभी तक आप लोग को समझ में आएगा कि त्याग अनुपात होता क्या है। त्याग अनुपात का मतलब यही होता है कि जब पुराने साझेदार क्या करते हैं, अपने लाभ के हिस्से का त्याग क्या करते हैं, नए साझेदार के पक्ष में करते हैं। तो जिस अनुपात में करते हैं उसी अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, त्याग अनुपात के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जैसा कि मैंने बताया। अब आइए इसके क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपके क्या है, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, ठीक है,
पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए तथा बी साझेदार है, दो पार्टनर है जो लाभ हानि को किस रेशियो में बांटते हैं, 3:2 में बांटते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है आगे, सी को 1/5 भाग देकर, यानी अपने प्रॉफिट का 1/5 शेयर देकर क्या करते हैं, उसको फर्म में प्रवेश देते हैं। बोला है त्याग अनुपात की गणना कीजिए। क्लियर है। तो जब क्या हो, ए और बी का क्या हो, पुराना लाभ हानि अनुपात दिया हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, ओल्ड रेशियो किसका दिया हुआ है, ये ए और बी का दिया हुआ है। और सी को क्या मिल रहा है, 1/5 शेयर उसको मिल रहा है, और वो क्या हो रहा है, फॉर्म में एंटर कर रहा है। तो जब आपके क्वेश्चन में क्या होगा, केवल इतना चीज मेंशन हो, यानी सी का क्या हो, हिस्सा मेंशन हो, और पुराने साझेदारों का पुराना लाभ हानि अनुपात मेंशन किया गया हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो ओल्ड रेशियो होता है वही क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने ये बताया कि जब क्या है, सी फर्म में क्या कर रहा है, प्रवेश ले रहा है, और सी का क्या है, हिस्सा दिया हो, और इसके साथ साथ क्या है, पुराने साझेदारों का पुराना लाभ हानि अनुपात दिया हो। बस इतना आपके क्वेश्चन में अगर मेंशन होगा तो आप लोग क्या करेंगे, इस ओल्ड रेशियो को ही क्या मानेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानेंगे। यानी ओल्ड रेशियो क्या है, 3:2 है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी क्या होगा, 3:2 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया ही नहीं। जब न्यू रेशियो नहीं दिया है तो ये फॉर्मूला वहां पे क्या होगा, पुटअप ही नहीं होगा, यानी इस फॉर्मूले को रखकर हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, एक तरीका है कि आप पहले क्या करिए, न्यू रेशियो निकालिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करिए, ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर दीजिए, तो आपको तब भी क्या होगा, यही मिलेगा 3:2। अब कैसे न्यू रेशियो निकाला जाता है, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने क्या किया है, आप लोगों को सिखा दिया है, तो वहां पर जाकर देखिए कि न्यू रेशियो कैसे निकाला जाता है। कुछ ऐसा क्वेश्चन भी मैंने बताया है। तो अगर आपको क्वेश्चन में क्या है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो अगर दिया है, तो आप क्या करिए, तब ये फॉर्मूला रखिए और क्या करिए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए। अगर आपको क्वेश्चन में साधारण सा पुराना लाभ हानि अनुपात दिया हुआ है और नए साझेदार के लाभ का हिस्सा दिया हुआ है, तो आप समझ जाइएगा कि ओल्ड रेशियो क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, 3:2। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए तथा बी 4:1 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हुए साझेदार है। वे सी को 1/4 भाग देकर फर्म में प्रवेश देते हैं। सी क्या है, नया पार्टनर है। सी अपना पूरा हिस्सा, सी अपना क्या करता है, पूरा हिस्सा ए से प्राप्त करता है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि सी का जो प्रॉफिट है, सी का जो प्रॉफिट का शेयर है, ठीक है, वो कितना है, 1/4, और ये पूरा हिस्सा वो किससे प्राप्त करता है, ए से प्राप्त करता है। यानी ए ही ना क्या करेगा, अपने लाभ के कुछ भाग का त्याग करेगा सी के पक्ष में। तो यानी ए का क्या होगा, ए का अगर हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला जाए, ठीक है, ए का हम लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, तो क्या होगा, ठीक है, तो ए कितना हिस्सा सी को देगा, जितना हिस्सा सी का है, क्योंकि सी के क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सी 1/4 भाग क्या करता है, फर्म में, मतलब कि उसको मिलता है और फिर वो फर्म में प्रवेश लेता है, और सी अपना पूरा हिस्सा ए से प्राप्त करता है। तो जाहिर सी बात है, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा वो केवल ए का निकलेगा, तो ए उसको कितना हिस्सा दे रहा है, 1/4, ये आ गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए का। बी से कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि बी क्या कर रहा है, अपने प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा सी को नहीं दे रहा है, सी पूरा अपना हिस्सा क्या कर रहा है, ए से प्राप्त कर रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसका निकलेगा, ए का निकलेगा, ये आ गया 1/4। ठीक है, सी का क्या है, ये हिस्सा है, और ये सारा हिस्सा क्या दे रहा है, ए दे रहा है, तो ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया ए का 1/4। तो ये दूसरा क्वेश्चन का रहा आपका आंसर, तो ये आंसर है। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स तथा वाई 5:3 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हुए साझेदार है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। जेड को साझेदारी फर्म में प्रवेश दिया जाता है, जेड क्या है, नए पार्टनर के रूप में फर्म में आता है। फिर इसके बाद एक्स वाई जेड का नया लाभ हानि अनुपात कितना है, 3:2:1 है। बोला है त्याग अनुपात की गणना कीजिए। तो इस क्वेश्चन में, तीसरे क्वेश्चन में देखिए, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है।
ओल्ड रेशियो किसका दिया हुआ है, जाहिर सी बात है पुराने साझेदारों का दिया होगा, ये दिया हुआ है 5:3, ये x का है ये y का। फिर न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, न्यू रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2:1, ये x का है ये y का है z का है। तो आपको क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है और क्वेश्चन में आपके न्यू रेशियो भी दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को रखकर आप क्या कर सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हैं। तो आइए निकाला जाए। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता किसका है, हमेशा पुराने साझेदारों का निकलता है, क्योंकि पुराने साझेदारी क्या करते हैं, अपने लाभ के हिस्से का त्याग नए साझेदार के पक्ष में करते हैं। तो निकलेगा किसका, x और y का। तो सबसे पहले x का निकालेंगे, तो x का जो ओल्ड रेशियो है ये 5/8 है और न्यू रेशियो जो है वो 3/6 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे आएगा 24 एलसीएम लेने पर, इससे इसको डिवाइड देंगे 3 बार में जाएगा, ठीक है। 3 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15, इससे इसको डिवाइड देंगे कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा, और 4 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा, तो इसका आ गया 3/24, ठीक है। सेम काम y के साथ करेंगे, y का ओल्ड रेशियो क्या है 3/8, न्यू रेशियो क्या है 2/6 है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 24, इससे इसको डिवाइड 3 बार में, 3 3 जा 9, इससे इसको डिवाइड देंगे 4 बार में, 4 दूना 8 यानी 6, हाँ 4 बार में जाएगा, तो इसको घटाएंगे 1/24, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ x एंड y इक्वल टू, इसका आया 3/, ठीक है 24 और 1/24, ये आ गया 3:1, ये आपका आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस फॉर्मूले का हमने क्या किया, यहाँ पे इस्तेमाल किया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, तब हम मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 4, आइए देखते हैं, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन है, P तथा Q एक फॉर्म में बराबर साझेदार है, यानी क्वेश्चन नंबर 4 में जो दिया हुआ है, ठीक है, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, बराबर दिया हुआ है, बराबर मतलब 1:1, वे R को साझेदारी फॉर्म में प्रवेश देते हैं। R एक नया पार्टनर है, R P से अपने लाभ का 1/7, ठीक है। R जो है वो P से कितना ले रहा है, अपने लाभ का 1/7, और Q से कितना ले रहा है, Q से कितना ले रहा है 2/7, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि R जब प्रवेश लेगा फॉर्म में तो उसको कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा ही, और वो अपने हिस्से का यानी अपने लाभ का क्या है, जो 1/7 है वो P से ले रहा है, और Q से कितना ले रहा है 2/7, यानी दोनों से मिलाकर वो कितना ले रहा है, एक से ले रहा है 1/7, एक से ले रहा है 2/7। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3/7 क्या कर रहा है, पूरा वो फॉर्म से क्या कर रहा है, ले रहा है। तो यहाँ पर आपका क्या ऑलरेडी सैक्रिफाइसिंग रेशियो दिया हुआ है, P कितना देगा, कितना देगा, Q कितना देगा, इतना देगा, तो आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ P एंड Q। तो P कितना दे रहा है 1/7, ठीक है, और Q कितना दे रहा है 2/7। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1:2 ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर अगर इसी क्वेश्चन में क्या हो जाए, न्यू रेशियो भी आपको निकालने को बोल दिया गया, तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको समझ में आ गया कि P क्या जो R है वो P से 1/7 और Q से 2/7 ले रहा है, तो यही इसका क्या है सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब इसी क्वेश्चन में अगर आपको बोल दिया जाए कि न्यू रेशियो निकालिए, क्या निकालिए, न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले P का निकालेंगे, तो P का पहले हमको ओल्ड रेशियो पता होना चाहिए, बराबर है, तो ओल्ड रेशियो क्या है 1/2, उसमें से वो कितना दे रहा है 1/7, किसको दे रहा है, R को दे रहा है, तो 1/7 इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे 14 आएगा, 2 से इसको डिवाइड देंगे 7 या 2, ये हो जाएगा 5/14, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, आगे सॉल्व करेंगे Q का भी 1/2 है, ये कितना दे रहा है 2/7 दे रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या होगा 14 होगा, इससे इसको डिवाइड देंगे, यहाँ 7 आएगा, ठीक है, यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/14, ठीक है। अगर हम तीनों की बात करें
P की भी बात करें, Q की बात करें और R की बात करें, तो P का जो न्यू रेशियो निकल गया 5/14, Q का कितना निकला 3/14, और अभी हमने R का भी निकाला था। R का कैसे निकाला था, 1/7 P से ले रहा है और 2/7 किससे ले रहा है, Q से ले रहा है, यानी 3/7 इसका है। ठीक है, तो 3/7 क्या है, इसका है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, नीचे का एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 14 आएगा, तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा, 7 से 2 बार में 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा, ये इनका क्या हो गया, न्यू रेशियो। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, न्यू रेशियो निकालेंगे। तो ये आपका जो टॉपिक है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये क्या हुआ, खत्म होता हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, गुडविल के ट्रीटमेंट के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अभी के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।